मेरी मोटिवेशन मेरी मदर है 100%। मेरा रोल मॉडल मेरी मदर है। अच्छा, लाहौर में किन किन बाज़ारों में गई हुई हैं आप? मैं सब बाज़ारों में गई। ज़बरदस्त। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं रिलेटेबल रहना चाहती हूँ ना, कि मैं रिलेट कर सकूँ हर एक कम्युनिटी में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, हमारे साथ बहुत ही जो ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं, इज़ द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन्स माशाल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपना जावेद पराचा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। आप How are कैसी you? हैं? आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर आके कैसा फील होता है आपको? लाहौर आके बहुत अच्छा फील होता है। ऑफ कोर्स लाहौर आना बहुत ज़रूरी होता है जिसके लिए भी जो पाकिस्तान आता है। इस दफ़ा थोड़ी सी स्मॉग ज़्यादा है लाहौर में जी लेकिन उस आई थिंक आई एम होपफुल कि ये कम होगी। और जब मैं फ्यूचर में आऊँगी तो मेरा गला उस तरह ख़राब नहीं होगा जिस तरह अभी हो रहा है। लेकिन वैसे मुझे लाहौर आना बहुत पसंद है। अच्छा, तो लाहौर में आके आपकी क्या मसरूफियत होती है? घूमना फिरना, प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, लाहौर में भी काम कर रही हैं, तो क्या मसरूफियत होती है जी आपकी? वेरी गुड। लाहौर में थोड़ी सी मेरी फैमिली है और मैं क्योंकि बहुत अरसे बाद आती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को काफ़ी टाइम देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। इसके अलावा मेरे कुछ मार्शल आर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं कम्युनल हब लाहौर में एक अंदरून सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुझे पाकिस्तान में और इस लेवल का प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया, जिसमें वो लोग उन घरों के बच्चे ले रहे हैं, उनकी पेरेंट्स की कंसेंट से वो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं और उनको बहुत स्किल्स देते हैं, उनको कुकिंग स्किल्स देते हैं, म्यूज़िक स्किल्स देते हैं। तो एज अ मार्शल आर्ट्स ट्रेनर मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग में। और मुझे बहुत ही प्यार हो गया इस प्रोजेक्ट से, और इसलिए मेरी मेन मोटिवेशन लाहौर आने की है कि मैं उनके साथ काम करती हूँ। अच्छा, तो मतलब लोगों की तो मोटिवेशंस होती हैं ना किसी को वो आइडियल बनाते हैं, वहाँ से सीखते हैं, लेते हैं। बहुत सी लोगों की मोटिवेशन आप भी होंगी, आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन मेरी मदर है 100%। अगर आप किसी शख्सियत की बात करें, जो मेरा ख्याल आपने यही पूछा है, मेरा रोल मॉडल मेरी मदर है, और मेरी मोटिवेशन बस यही है कि मैं लोगों को एम्पावर करूं, स्पेशली यंग गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज़ आई थिंक हमारे में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन कुछ कल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से हमारी जो छोटी लड़कियां हैं शायद वो उस तरीके से ना अपना एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती फिज़िकली, मेंटली, एकेडमिकली। तो मेरी मोटिवेशन सबसे बड़ी और जो मेरा ड्रीम है वो यही है कि मैं लोगों को एम्पावर करूँ, ख़ासतौर पे यंग गर्ल्स को। अच्छा, तो हम ना पाकिस्तान में मोस्टली ये चीज़ें हैं कि जो आपने जैसा कि अपना वर्ल्ड जो टाइटल है जीता है मिस पाकिस्तान का 2021 में, तो बहुत सी जो गर्ल्स हैं जो देख रही हैं इस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हासिल करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मतलब कि कैसे गाइड करेंगी, कैसे उन्हें क्या क्या चीज़ देखनी, क्योंकि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी चीज़ है ना कि मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, तो वो ब्यूटी पे ही है, तो वो एक खूबसूरत चेहरा ही होना चाहिए। तो वो लड़कियां क्या चीज़ें मतलब किन किन चीज़ों पर वर्क करें? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं पहले तो ये मिथ को तोड़ना चाहूँगी कि ये जो ब्यूटी पेजेंट एक सिस्टम है हमारा, ये सिर्फ ब्यूटी का नाम इसलिए है क्योंकि ये अरसा दराज से ऐसे ही चला आ रहा है, और इसमें शायद थोड़ा सा ताल्लुक हो ब्यूटी का, जो कि मुझे लगता है हर कोई ब्यूटीफुल होता है, हर कोई खूबसूरत होता है। लेकिन इसके अलावा आपकी एक बहुत बहुत बड़ी एक शख्सियत होती है जो कि इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें आपके बोलने के स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रोल मॉडल्स क्या हैं और आप सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट इस चीज़ का होता है। इसलिए जो आप ये देखती हैं कि जो ब्यूटी पेजेंट के लोग हैं वो क्यों चैरिटीज़ पे जाते हैं, वो क्यों ये करते हैं, क्योंकि कुछ लोग वाकई में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा स्किल सेट जो हमें चाहिए वो यही है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और किस हद तक करना चाहते हैं। और वो लड़कियां जो ये समझती हैं कि उनके पास ये सब कुछ है, जो कि अगर नहीं है तो वो बिल्ड भी हो सकता है, ये स्किल्स सारे बिल्ड हो सकते हैं, कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। तो अगर कोई किसी के जहन में ये है कि मैंने ये टाइटल लेना है या मैंने चले किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, उसके लिए बस यही है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़, जो सर्कमस्टांसेस मुयस्सर हैं, उसी के दायरे में रह के आप एक स्टेप आगे बढ़ें। कल से जो मैंने कल किया उससे मैं एक ज़रा आगे और कर लूँ। तो
चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो। स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं इस चीज़ में, तो ये भी बिल्ड हो सकते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि आप एंकर बनना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट यस होंगे यस। आपके लिए। और अगर आप एंकर बनना चाहती हैं तो आप यकीनन प्रैक्टिस करती रहती होंगी, है ना। और जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपकी कोशिश होगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लें। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम ये टाइटल लेना चाहते हैं या लाइफ में कहीं भी बढ़ना चाहते हैं, जो स्किल्स आपको चाहिए उस चीज़ के लिए, आप बस उसको रोज़ प्रैक्टिस करें और अपनी विलिंग वेलबींग पावर का। हमारी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, विल पावर आपकी जो है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखें, आप उसको एक्सरसाइज करें और जो जिस दायरे में रह के आपसे जो हो सकता है, आप वो ज़रूर करें। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी है ना कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारी उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मोस्टली जो है उनके मदर सपोर्टिव होती हैं, लेकिन कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा बिल्कुल, होता है जो बिल्कुल, सपोर्ट नहीं कर रहा होता बिल्कुल, उन्हें, तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो ऐसी लड़कियाँ जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, कि कुछ भी करने के लिए वो कुछ करना चाहती हैं, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करें फिर? इतना खूबसूरत सवाल है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है ना? बहुत मुश्किल सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है, राइट? और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अपनी मदर का, अभी भी है, हमेशा से था। जब तक मेरे फादर हयात थे, उनका भी बहुत सपोर्ट था। लेकिन मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में या चले कहीं भी, सबकी ये स्टोरी नहीं होती, ठीक है? यस। अगर आपको अपनी इमीडिएट फैमिली में सब सपोर्टिव हैं, तो मे बी एज़ अ हमारा पाकिस्तान में वैसे भी कलेक्टिव कल्चर है, जिसका मतलब है हम सब इकट्ठा डिसीजन लेते हैं। सारी फैमिली मिल के मिल डिसाइड के करती डिसाइड है, ठीक है करती ना? है, सारी फैमिली बिल्कुल। का कुछ ना कुछ है, एक इसमें एक मैटर, कोई ना कोई स्टेक है। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आप, वही बात आ जाती है कि आपके पास जो है, मुझे नहीं पता वो क्या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन में सपोर्ट करें और बाकी करियर में, मतलब गाने में, आर्टिस्टिक अगर कोई है, उस चीज़ में, उस एवेन्यू में आपको सपोर्ट ना मिले। या चलें अगर आप खाने पकाने में अच्छे हैं, आपके वो वाले घर के स्किल्स अच्छे हैं और शायद आपको एजुकेशन में सपोर्ट नहीं है, तो कम से कम जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा माइंडसेट और हमारी कंपनी, ठीक है? हम कम से कम दोस्त अपने उस तरह के बना सकते हैं जो वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, राइट? या हम बस कम से कम हम एक सोच पैदा कर सकते हैं कि मुझे ये करना है। और फिर जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जो पहले नहीं थी वो है इंटरनेट, राइट? यस। आज हम अपने कमरे में बैठ के इंटरनेट के ज़रिए ना सिर्फ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं, बल्कि एक्चुअली हम अपने घर के हालात भी बदल सकते हैं। हम स्किल्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हमारे घर के हालात बढ़ें, हम पैसा कमा सकते हैं अब उसके तो थ्रू। बहुत सारी ऐसी डिजिटल बिल्कुल, स्किल्स आ चुकी हैं, जो सीख रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बिल्कुल, चीज़ें अब आ बिल्कुल, चुकी हैं बिल्कुल, इंटरनेट पर। बिल्कुल, ऐसा ही है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। तो इंटरनेट यूज़ करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसमें डेफ़िनेटली बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन अगर हम इसको स्किल सेट्स के लिए यूज़ करें, अगर हम इसको अपनी एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करें, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल सकती है। आज मैं दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी सुन सकती हूँ जिससे मैं इंस्पायर हूँ, ठीक है? मुझे अगर मैं उनसे नहीं मिल सकती तो कम से कम मैं सुन सकती हूँ, जिससे मेरा अपना माइंडसेट बनेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और शायद मैं एक स्टेप करीब हो जाऊँ अपने गोल के। वो ये ना, पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपना आप खुद सपोर्ट करना है, बिल्कुल, खुद चलना है, अगर आप गिरे हैं तो खुद को खुद उठाना है। बिल्कुल, तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप खुद बिल्कुल, को खुद सपोर्ट कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपको देख रही थी, माशाल्लाह आपने टाइटल विन किया हुआ है मिस पाकिस्तान का 2021 का। तो होता है कि भाई टाइटल है हमारे पास, तो इंटरव्यूज़ हैं, तो वेस्टर्न पहनना है, तो आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। तो शॉपिंग कहाँ से करती हैं आप? अपनी लाहौर से या अमेरिका से, आप कहाँ से करती हैं? मैं कोई ब्रांड फ़ॉलो नहीं करती, बस जहाँ से भी मुझे अच्छा लगे। मैं यूजुअली मैं अच्छा, सिंपल, लाहौर में किन-किन बाज़ारों में गई हुई हैं आप? मैं सब बाज़ारों में गई हुई हूँ। ज़बरदस्त। मैं सब बाज़ारों में गई हुई हूँ और वैसे मैं यूजुअली सिंपल ड्रेसिंग करती हूँ, तो मुझे कोई बहुत क्रेज़ नहीं है कि मैंने हर हाल में ये पहनना है और यही होना चाहिए। वेस्टर्न पहनने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर हमने अपने टाइटल्स को रिप्रेजेंट करना है ग्लोबली, तो इस वजह से हम अगर वेस्टर्न पहनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी अगर ऑडियंस ही पाकिस्तानी है और हमारा यस, टाइटल ये है और हम एक लोकल चैनल में जा ये रहे हैं, तो चीज़। हम लोकल कपड़े ही पहन लेते हैं। बिल्कुल, कोई कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी प्राउड।
तो जो मतलब भी कि आपकी चॉइस है। आम बाजारों से भी आप शॉपिंग कर लेती हैं Of course, इजीली, कोई ब्रांड बिल्कुल कॉन्शियस नहीं, नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं। बहुत जबरदस्त बात है। जी बिल्कुल, जबरदस्त नहीं, आई थिंक बड़ी नॉर्मल बात है जहाँ जहाँ नहीं होता है, कुछ लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बहुत मतलब के छोटे बाजारों में नहीं जाना, अब तो हम पर्सनैलिटी बन गए हैं, अब ऐसा हो गया। हाँ बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है, जिनकी है उनकी है, अल्लाह उनको और दे लेकिन आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं रिलेटेबल रहना चाहती हूँ ना, कि मैं रिलेट कर सकूँ हर एक से कम्युनिटी में, राइट। जब हम बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंटरव्यू पे, मैं ये मैं वो, तो उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आप सोसाइटी से बहुत अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर वो बातें सिर्फ बातें होती हैं, है ना, जो इंटरव्यू पे होती हैं वो असल में नहीं होती। नहीं होती। तो आई थिंक एज अ सिटीजन आई वांट टू बी वेरी रिलेटेबल टू द गर्ल्स हु आई मीट एवरी डे। आज की वैसे भी हमारी जो जनरेशन नई आ रही है गर्ल्स में, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती जा रही है। वो जैसे कि ड्रामों को देख के, फिल्मों को देख के वो बड़ा बनावट सी आती जा रही है ना, एक वो उनका अंदर जो है, उनकी जो रियल जो उनकी चीज़ है वो नहीं है। ऐसा कह सकते हैं। हर एक का अपना सर्कमस्टेंसेस है, हर एक के अपने घर के हालात हैं, हर एक का अपना एक सोच है, हर एक का अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल है जिसके हिसाब से वो सोचेंगे। तो नहीं, बस आप जैसी पर्सनैलिटी से लोग इम्प्रेस होते हैं ना, कि इतना मुकाम है, इतना नाम है, तो फिर भी डाउन टू अर्थ, बहुत आजिज, बहुत ऐसी सोच। आई थिंक डाउन टू अर्थ ही रहना की समझ आती है। अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं हैं तो थोड़े 10-20 साल तो आपके गुजर जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको एरोगेंस लाइफ में पकड़ लेती है कभी ना कभी। ऐसा ऐसा है। और इसके अलावा आई थिंक मेरे जो फादर हैं उनका भी बहुत नाम था, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मेरी मदर ने भी किए, लेकिन वो दोनों बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत आजिज लोग हैं और उनकी इज्जत इसी तरह बनी है। आप एरोगेंट जो, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं है, अगर आप आजिज नहीं है, तो आपकी टोर तो बहुत होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको लोग पीछे से उस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही राइट। तो अगर आपने लेगेसी बनानी है, जो हम बात कर रहे थे अभी आफ्टर लाइफ लेगेसी की, तो आई थिंक लेगेसी इसी तरह बनती है अगर आपको लोग रिस्पेक्ट करें और लोग आपके बारे में अच्छे अल्फाज में आपको याद करें। बिल्कुल। तो बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ वुमेन जो है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है काम को, घर को, फैमिली को साथ लेकर चलना। ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है, तो आप हाँ। कैसे करती हैं इनको मैनेज, कैसे करती हैं, मतलब कि कैसे आप इंस्पायर होती हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हैं? होता है कभी ना कभी हम भी हार जाते हैं, थक बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हैं फिर? आई थिंक इस क्वेश्चन को हम ना ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कुछ मोटिवेशन मेरी अपनी है, मेरे अपने कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा दिल करता है कि चलें आज का दिन अच्छा गुजरे, आज का दिन प्रोडक्टिव गुजरे, क्योंकि मैंने ये काम अचीव करना है। तो कुछ मेरी पर्सनल विल पावर है, कुछ मेरा अपना जर्नी है जो मेरी मदर के साथ गुजरा, जो कि बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड था। कुछ मेरी विल पावर वहाँ से डेवलप हुई है। आई प्रैक्टिस फिज़िकल फिटनेस, और फिज़िकल फिटनेस एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिससे ना सिर्फ आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, बल्कि आपका माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो बहुत ज़्यादा मेंटल आपकी वेलबींग है ना, वो आपको फिज़िकल फिट रहने से खुद ब खुद आ जाती है। आपके ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं एक्सरसाइज के बाद कि यू फील गुड। ठीक है, कुछ मेरी मोटिवेशन वहाँ से आती है। और सबसे बड़ी बात यह आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट ग्रुप। अगर आपके आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको कम से कम रेजिस्टेंस देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे। और हम अपनी फैमिलीज तो चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने दोस्त तो चूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसे दोस्तों में बैठें जो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाएं। कंपनी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो जाते जाते लड़कियों के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, जो यूथ है, जनरेशन है, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज कि आप अपने इर्द गिर्द एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करें, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी विल पावर्ड हों, हम जितने मर्ज़ी ब्रेव हों, हम जितने मर्ज़ी बहादुर हों, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपने एक घास में पानी नहीं डाला तो उसमें कुछ नहीं उगेगा, वो एक बिल्कुल बेअबां एक लैंड बन जाएगा।
तो अपना सपोर्ट ग्रुप आप ऐसा रखें, जिस तरह मैं अभी इनको बता रही थी महविश को, कि आप अपनी फैमिली चूज़ नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी दोस्ती, अपनी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। yes. तो आप अपने इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें कि आपका जो वो आपकी जो ज़मीन है उसमें फूल उगें, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा एक अबंडेंस हो उसमें हर चीज़ की। तो मेरा मैसेज यही है कि जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं आप उसी में रहते हुए अच्छे से अच्छा करें और अपने इन्वायरमेंट को मत भूलें। आपका इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। yes. बगावत करके कुछ ना करें, बिल्कुल बगावत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी है अपने सिस्टम को ऐसा बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, स्पोर्टिव बनाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।